Welcome students in the universal maths classes. In this video we will discuss exercise 1.2 NCERT of 10th class and its theorems. फर्स्ट थ्योरम है इस एक्सरसाइज के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि every composite number can be expressed as product of primes and this factorization is unique। क्या मतलब है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके अगर हम फैक्टर बनाएं तो दो से ज्यादा, तीन या उससे ज्यादा बने। कंपोजिट नंबर के फैक्टर तीन या उससे ज्यादा बने और प्राइम नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ दो फैक्टर बने, वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम। तो दो तरह के नंबर है हमारे, कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर तीन या तीन से ज्यादा बनते हैं, प्राइम नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ दो बनते हैं। ऐसा एक नंबर और भी है जो न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, वो कौन सा है? 1, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है। तो कम टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम पर आते हैं कि एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि सभी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम उसके प्राइम फैक्टर बना के प्रोडक्ट के इक्वल टू कंपोजिट नंबर निकाला जा सकता है। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिकनेस से क्या मतलब है हमारा? यूनिकनेस हमें यह बताता है कि उसके फैक्टर वही बनेंगे एट एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांसेस, वही फैक्टर रहेंगे उसके। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर इस थ्योरम पर आएंगे दोबारा से। एक एग्जांपल लिया मैंने 72, इसके फैक्टर बनाते हैं ट्री मेथड से। 2 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से आगे फैक्टर बनाते हैं। प्राइम लेना, एक प्राइम लेना है, प्राइम, ये प्राइम हो गया। फिर 2 आता है 18, ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट है, इसके फिर फैक्टर बनाएंगे। 2 9, ये भी प्राइम हो गया, और 9 के क्या आगे? 3 3। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसे भी बढ़ा सकते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। 72 2 36 2 18 2 9 3 लास्ट में देखो यहां पर क्या आ गया? प्राइम। अब इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज करना चाहो इससे आगे भी कर सकते हो वैसे, बट यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इधर क्या आने चाहिए? सारे के सारे प्राइम नंबर्स। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 2 2 2 3 3, ये सारे कैसे हैं? प्राइम। अब यहां देखते हैं, यहां भी 2 2 2 3 3, ये यहां पर आए हैं। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। So 72 can be expressed as, 72 was a composite, it can be expressed as 2 into 2 into 2 into 3 into 3। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? 2 की पावर 3 आया है और 3 की पावर 2 आया है, यानी 2 अकर्स, क्या आए यहां पर? 2 अकर्स 3 times and 3 occurs 2 times। ये समझाने के लिए लिखा है, अभी फिर इसको फिर डिस्कस करेंगे। 72 is a composite number and we made its prime factor। क्या क्या बने? 2 3 टाइम्स आया है और 3 2 टाइम्स आया है। यही बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। Every composite number can be expressed or factorized as product of primes, and this prime factorization is unique। अब ये यूनिक से क्या मतलब है? यूनिक हमें ये बताता है
कि 72 के फैक्टर बनाए, 2 3 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया। तो कोई भी फैक्टर बनाए, किसी सर्कमस्टांसेस में बनाए, जैसे एक बार और बना के देखते हैं, ऐसे 72 किसी ने ऐसे स्टार्ट कर दिया तो यहां से ऐसे 324, फिर 212, फिर कर दिया ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया, 3 4, फिर 4 क्या हो गए 2 2। ये भी इसके प्राइम फैक्टर्स बने सभी के सभी। तो क्या क्या बने मगर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। लुक केयरफुल, ध्यान से देखेंगे तो यही फैक्टर है, यही फैक्टर है ये भी, मगर आगे पीछे। तो ये थ्योरम यही बताती है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वही फैक्टर बनेंगे, 3 2 टाइम्स आएगा, 2 3 टाइम्स आएगा, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेगा प्राइम फैक्टर 72 का, एक्सेप्ट ऑर्डर विच द फैक्टर्स अकर। एक्सेप्ट ऑर्डर, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, जैसे यहां 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, और इसे ऑर्डर अलग भी कर सकते हो, या फिर 3 इंटू ऐसे कोई ऐसे भी कर सकता है, 3 24, फिर 3 8 ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2 4 2 2, फिर से ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। उसके वही फैक्टर बनेंगे, चाहे मैं बनाऊं, चाहे आप बनाओ, चाहे कोई और बनाए। तो दिस इज FTA, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुण के रूप में लिखी जा सकती है, और वो अद्वितीय होंगे, यानी वही फैक्टर बनेंगे, कोई बनाए चाहे। एक थ्योरम और करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, वो क्या बताती है हमारे, एक नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ P is a prime number, P is a prime number, P be a prime number, and A be a positive integer, if P divides A square, then P divides A। ये प्रूव करना है। क्या दे रखा हमें इस थ्योरम में, एक P प्राइम नंबर है, P इज प्राइम नंबर। सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या क्या है इसका, P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, या 1 से। प्राइम नंबर अपने सिवा सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक अपने आप में और एक 1। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। ये P प्राइम नंबर है, कोई भी P कैसा है हमारा प्राइम नंबर। A बी ए पॉजिटिव, ए कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर है, प्राइम नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स A हमें ये प्रूव करना है। तो यहीं से हमें पता लग रहा है A इज ए कंपोजिट नंबर, एक ऐसा है कंपोजिट, P प्राइम है, इस A को डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ A आर कौन कौन से हैं, P1, P2, P3 एंड Pn। हमें नहीं पता ये A कौन सा नंबर है, मगर ये कंपोजिट नंबर है,
ये कैसा है, कंपोजिट नंबर, और इसको हमने एक ऐसे एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी ए के हमने क्या बना दिए, प्राइम फैक्टर बना दिए। ए के क्या बना दिए, प्राइम फैक्टर्स, ए के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या दे रखा है, P डिवाइड्स ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर निकालते हैं पहले, ए स्क्वेयर इक्वल, ये जो प्राइम फैक्टर है इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्या था हमारे पास, P1 P2 P3 Pn मल्टीप्लाइड बाय P1 P2 P3 Pn। ए स्क्वेयर आया हमारे पास, कैसे, अगर किसी को डाउट हो तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे 6 है हमारे पास, 6 के क्या फैक्टर बनाए मैंने, 2 इंटू 3। अब मैं 6 स्क्वेयर निकालता हूं, 6 स्क्वेयर, तो क्या करूंगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 स्क्वेयर आएगा। तो इसको 2 इंटू 3, ऐसे ही तो लिखा है मैंने। 6 वाज ए कंपोजिट नंबर, उसके मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए, बिकॉज प्राइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसने बताया था हमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने ये बताया था हमें कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये एक्सप्रेस कर दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया, वो प्राइम नंबर्स, इसके तो आगे फैक्टर नहीं हो सकते इनके, तो ये अपने आप में सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है एक्सेप्ट 1, तो इन्हीं को दोबारा लिखना पड़ेगा। ऐसे यहां क्या है, ए के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, इनके आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इन्हीं को दोबारा फिर लिख दिया, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर। अब हम इसको समझते हैं, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, बिकॉज P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P इन्हीं में से एक है, क्योंकि इसके फैक्टर तो यही है। अब फैक्टर ही डिवाइड करते हैं किसी कंपोजिट नंबर को, उसके फैक्टर ही डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे, P डिवाइड्स ए स्क्वायर है, तो P इन्हीं में से एक है। ये सारे ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं, ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर, इसके अलावा और कोई नहीं है। हमने पहले क्या था, ए के प्राइम फैक्टर ये हो गए, उसको उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, क्योंकि इनके अलावा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इनके अलावा कोई फैक्टर और नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ने बताया था कि प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो वो यूनिक बनेंगे, तो ए के फैक्टर ये थे, ए स्क्वायर को इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब हमें पता है P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड करता है, और इसके फैक्टर ये है, तो ये P इन्हीं में से एक है। अब यही बात लिखना चाह रहे हैं, therefore P is one of the factors among P1 P2 P3 Pn, इन्हीं में से एक है ये P, क्योंकि प्राइम था, ये कैसा है, ये प्राइम है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, और इसके प्राइम फैक्टर ये है, तो ये इन्हीं में से एक है। और ये क्या है, ये दो बार तो लिख रखे हैं, तो अगर 6, अगर यहां से देखते हैं 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 इन्हीं में से एक है, और यहां 2 बार लिख रखे हैं, तो 3 इन्हीं में से एक है, फर्स्ट ग्रुप में से। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो P is one of the prime factors among a square's factor, तो P is one of the factor P1 in the P1 P2 P3 and Pn, hence P divides, but लिख देते हैं, but P1 into P2 into P3 into Pn equal to A. This shows P
डिवाइड्स P डिवाइड्स A। तो हमने यहां क्या प्रूव किया है कि इफ P divides A square, P divides A square, then P will divide A। ये हमारा जो क्वेश्चंस है एक्सप्रेस एस P by Q, उसमें बहुत काम आने वाला है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। Question number 1 of exercise 1.2. Express each of the following integers as product of prime factors। कुछ एक हमें कंपोजिट इंटीजर्स दे रखे हैं, उनके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में हम बहुत बार करते आए इनको। 5 पार्ट दे रखे, 140, 270, 235, 2 लास्ट में 5 आ गया, या तो 3 से होगा या 5 से होगा। 5 से तो जरूर होगा जिसके लास्ट में 5 आ गए, तो 5 से करते हैं। 5 7 7 1, तो 140 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 2 into 5 into 7। अब करते हैं 156। 156 अंदर लिखेंगे इस तरह, लास्ट में 6 है, तो किससे डिवाइड करना शुरू कर देंगे? इवन नंबर है, 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं, लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 9 आ गया। किससे करते हैं? 3 से ट्राई करते हैं। 3 के लिए क्या तरीका है? सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे। ध्यान से फिर बता रहा हूं, 3 से डिवाइड करने का क्या तरीका होता है? सभी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। 3 और 9 12, 12 इज डिवाइड बाय 3। यस, इट इज डिवाइड बाय 3। तो 3 1 जा 3 3 जा 13। 13 तो प्राइम हमें पता है, 13 1 जा 13। तो 156 को कैसे एक्सप्रेस कर देंगे? 2 into 2 into 3 into 13। You will like this way also, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1, 13 raised to the power 1। कंपोजिट नंबर हो तो ब्रैकेट लगाना चाहो लगा भी सकते हो, वरना एज इट इज भी लिख सकते हो। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है। कंपोजिट हो, इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक ड्यूअल नंबर, डबल डिजिट नंबर है, इसलिए ब्रैकेट लगाई हमने। प्राइम नंबर है, वैसे कंपोजिट बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट 3 8 2 5। लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड जरूर होगा, तो 5 से स्टार्ट कर देते हैं। 5 7 जा 35। हाउ मच लेफ्ट? 3 लेफ्ट, 2 3 with 2 32। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। Now again 5 1 जा 5, 2 left 26, 5 5 जा 25। Again now 15, 5 3 जा 15। अब ये 5 से तो नहीं होता, लास्ट में 3 आ गया, 3 से हो रहा है क्योंकि 5 3 8 और 1 9 9 होगा सम ऑफ डिजिट्स, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं 3 से 3 5 1, फिर 3 से हो रहा है 3 17 17 1 जा, तो 3 8 2 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 8 2 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कौन कौन से प्राइम आए? 5 into 5 into 3 into 3 into 17। 17 क्या है? 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 17। नेक्स्ट 5 0 0 5, लास्ट में 5 है, तो 5 से जरूर होगा डिवाइड। 5 से करते हैं, 5 1 0 0 1। अब किससे होता है? 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता। नेक्स्ट इज 7। 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 3 लेफ्ट, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21। अब किससे हो रही है? अगेन 143, 11 से हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 5 0 0 5, 5 0 0 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 into 7 into 11 into 13। ये सब एक एक बार है, एक एक पावर लिखना
बहुत जरूरी नहीं होता, यहाँ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। 7429, 7429 ये किससे होगा? 17 से होगा। 17 ध्यान रखना। 2 से 3 से 11 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से का ऑल्टरनेट डिजिट ऐड करके देखते हैं। 17 4 जा 68 6 62 हो गया। 17 3 जा 51 11 17 7 जा 119 437। ये 17 से होता है? नहीं होता। नेक्स्ट ये होगा हमारा 19 से। 19 टू जा 38। हाउ मच लेफ्ट? 5। 19 3 जा 57। 23 से होता है 1, तो 7429 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 17 into 19 into 23, and all these are prime. That's it for this question. Now please pause the video to note it down. Yes students, question number 2. Find HCF and LCM the following pairs of integers and verify LCM into HCF equal to product of numbers. क्या करना हमें? 3 पार्ट दे रखे इसमें, हर एक में 2-2 इंटीजर्स दे रखे हैं। सभी का HCF निकालना है, सभी का LCM निकालना है, एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है? कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, छोटा सा करते हैं ताकि उससे क्लियर हो जाए क्या करना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन में। एक और लेते हैं कोई छोटा सा एग्जांपल। सपोज वी हैव टेकन नंबर 36 32 एंड 24। ये 2 नंबर्स ले लिया, 32 एंड 24, छोटे छोटे नंबर लिए। ऐसा ही इसे बेहतर समझेंगे। इसको करने के बाद शायद तुम इनको अपने आप भी कर सकते हो। तो पहले 32 के प्राइम फैक्टर बनाए। 32 के प्राइम फैक्टर अगर नहीं बना सकते तो और नहीं बना, ऐसे बना सकते हैं। 32 में सभी 2s आएंगे, तो क्या ले लें? 36 ले लेते हैं। 36 अलग फैक्टर भी हो जाएगा। 36 2 18 2 9 3 3, तो 36 और फिर अब बनाएंगे 24 2 12 2 6 2 3। तो 36 के हमने कैसे लिख दिया? 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2। और 24 को कैसे लिख दिया? 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 1। ऐसे लिख लिया। इनको भी ऐसे ही करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लेते हैं पहले। अब देखो इसको हमें निकालना है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो इन सब में हाईएस्ट। इसको कैसे समझ सकते हैं? कैसे लेंगे? ऐसा करेंगे इसमें कि सभी से लेंगे फैक्टर्स हम HCF के लिए, और एक जैसे लेंगे और मैक्सिमम भी लेंगे। जैसे अगर पेयर बना के करें ना, तो पहले छोटी क्लास में हम ऐसे करते आए 2 2 3 3 24 2 2 2 3, एक ये ले दिया, एक ये ले दिया और एक ये ले दिया। दैट इज HCF। ऐसे भी कर सकते हैं, बट जब अलग ये पावर्स में लिखेंगे तो कैसे करते हैं? पावर्स में लिखेंगे हम, जैसे चंदा लेते हैं ना, चंदा डोनेशन, इसको डोनेशन समझते हैं। वो लेना है, मैक्सिमम लेना है, बट सबसे एक जैसा लेना है। फिर बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि चंदा लेना है, डोनेशन लेना है सबसे, और सबसे एक जैसा लेना है, और मैक्सिमम लेना है।
कैसे देखो, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, दोनों 2 दे सकते हैं, मगर 2 हमें ज्यादा से ज्यादा भी लेना है, डोनेशन हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 2 की पावर 3 दे सकता है, ये 2 की पावर 2 दे सकता है, तो इक्वल भी लेना है, सभी से एक जैसा लेना है, ज्यादा से ज्यादा भी लेना है, और सभी फैक्टर्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो ज्यादा से ज्यादा ये एक 2 की पावर 2 दोनों दे सकते हैं, एक 2 की पावर 3 दे सकता है, एक 2 की पावर 2 दे सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा दोनों से एक जैसा लेने के लिए? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का तो हो गया फैसला। यहां भी देखो 2 की पावर 2 ही आई थी। अब 3 भी दे सकते हैं, 3 तो देंगे, 3 भी लेना, सब में दिखाई दे रहा है 3, बट सबसे एक जैसा भी लेना है और ज्यादा से ज्यादा भी लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और एक जैसा भी लेंगे। ये 3 की पावर 1 दे सकता है, वो 3 की पावर 2 दे सकता है, तो दोनों से एक जैसा लेना है, तो एक जैसा लेने के लिए कितने लेंगे? 3 की पावर 1। यहां भी देखो ऐसा ही आया था, 3 की पावर 1 ही है, एक बार 3 आया था, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 2 4 3 12। HCF कितना आ गया हमारा? 12। HCF आ गया 12। अब लेते हैं LCM। LCM निकालते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो भी फैक्टर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, एक तो मेरे को 36 में 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, और इसके सारे फैक्टर हो गए, और इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 तो लिख दिया हमने, 2 तो लिख दिया, 2 लिख दिया। 3 दिखाई दे रहा है, 3 भी लिख दिया। अब जो फैक्टर दिखाई दे रहे हो तो लिख दिया हमने, 2 2 के नोट लेने हैं और 3 3 के नोट लेने हैं, मगर इस एलसीएम में क्या लेने हैं? जिससे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा वाला लेना है, ज्यादा से ज्यादा। 2 ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 3 टाइम्स, और 3 ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। 2 ज्यादा से ज्यादा बार जितनी बार आया, कितनी बार आया, जब कहीं पर भी आया, किसी के भी प्राइम फैक्टर्स में आया, 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, कितना आ गया? ये 8 9 जा 72, तो एलसीएम हो गया 72। ये तो हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इससे आगे प्रॉपर्टी और वेरीफाई करनी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कैसे होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम, 12 इंटू 72, 2 2 जा 12 2 जा 24, 7 24, 2 बचते 84 और 2 86। फिर कर लेते हैं एक बार, 24 2 12 से जा 84 और 26, yes it's okay। 36 product of numbers, product of numbers, product of numbers, product of numbers equal to 36 into 24, 36 into 24, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 24 रफ कर लेते हैं, एक टेबल हमें बहुत बढ़िया नहीं आती होगी। 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 2 14, 72 4 6 8 864, yes 864। क्या आ गया हमारे पास? देखो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम 864, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स 864। तो वी कैन राइट हियर एचसीएफ into LCM equal to product of numbers, product of numbers। ये प्रॉपर्टी इन केस ऑफ 2 नंबर्स ओनली होता है, ये ध्यान रखना है कि HCF इंटू LCM का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का भी आएगा। 2 से ज्यादा नंबर्स में नहीं होता, ये 2 नंबर्स के केस में ही होता है। अगर गिवन नंबर्स 2 हो उनका हम HCF निकालें, LCM निकालें।
HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया, उनकी प्रोडक्ट निकाल ली। वही प्रोडक्ट गिवन 2 नंबर्स की आएगी। सब 2 से ज्यादा नंबर्स में नहीं होता ये वेरीफाई, सिर्फ किस में होता है? 2 नंबर्स में। इसको इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो ही नंबर से केस में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, 2 से ज्यादा में नहीं करती। इससे इसके कुछ 2-3 पार्ट और भी हैं, वो भी लिख सकते हैं। कैसे देखो, अब मैं इसी को थोड़ा इसको मिटा देता हूं एग्जाम्पल को। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्या होगा, क्या है हमारे पास? HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर हमें सिर्फ HCF निकालना हो, क्या निकालना हो? HCF इक्वल टू क्या होगा? HCF इक्वल टू इस LCM इधर प्रोडक्ट में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय LCM। और अगर LCM निकालना हो, दोनों नंबर्स दे रखे हो, HCF दे रखा हो, तो क्या आएगा? अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यूज कर लेता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को HCF से डिवाइड कर देंगे, LCM आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को LCM से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? HCF। और अगर ऐसा हो कि HCF भी दे रखा है, जैसे अभी आया था, कितना आया था? 12। LCM भी दे रखा है, कितना आया था LCM? अभी निकाला था हमने, आई थिंक आई फॉरगॉट इट, 7-6 नहीं, आई फॉरगॉट दैट। चलो छोड़ो उसको। तो HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है, और एक गिवन नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? गिवन नंबर। एक HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, गिवन नंबर दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे? HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर अदर नंबर निकालना हो। अदर नंबर जैसे ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये निकालना हमें। तो ये निकालना हो, एक को फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये दोनों इधर के इधर रहेंगे, इनमें से जो दे रखा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा? अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM डिवाइड बाय गिवन नंबर। तो इसी से वेरीफाई हो रहे हैं ये 2-3 शॉर्ट फॉर्मूलेज। अगर हमें दोनों नंबर्स दे रखे हैं, HCF दे रखा है, तो दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर देंगे, LCM आ जाएगा। दोनों नंबर की प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर देंगे, HCF आ जाएगा। एक दोनों दे रखे हैं, HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है, HCF भी दे रखा है और LCM भी दे रखा है, और एक नंबर दे रखा है। तो अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। अब करते हैं ये राइट। अब क्वेश्चन 4 तक इजीली कर पाएंगे हम। जैसे फर्स्ट है हमारा 26 एंड 91। 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 26 2 13 13 1। अब 91 के भी बनाते हैं। यहाँ पर 91 के क्या फैक्टर बनेंगे? 7 13 13 1। तो यहां लिख देते हैं 26 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 into 13 and 91 कैन बी एक्सप्रेस एज 7 into 13। HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे? HCF सबसे लेना है और एक जैसा लेना है। 2 ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता। 13 ये दे सकता है, 13 ये भी दे सकता है, तो 13 है। 7 ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता, 7 नहीं लेंगे, तो 13। अब 13 की पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, एक जैसा लेंगे, मगर हाईएस्ट में देखेंगे दोनों से लेना ज्यादा है, कौन सा दे सकता है? जैसे 13 की पावर 5 एक के पास है, 13 की पावर 3 एक के पास है, 13 की पावर 5 उसके पास, 13 की पावर 3 इसके पास, तो कितना ले सकते हैं हम हाईएस्ट में उन दोनों से? ज्यादा एक जैसा,
तो 13 की पावर 3 ले सकते हैं, बट यहाँ पर इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 की एक ही पावर है, दोनों के पास, तो यही HCF आ गया हमारा। एलसीएम निकालने के लिए 2 दिखाई दे रहा है हमें, 13 दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है, इनसे देखिए क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट। 13 7 जा 26, 26 को 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 182। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स HCF was 13, LCM was 182 equal to 26 into 91, 13 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 8 जा 104 और 106, 10 13 1 जा 13 10 23 और इसका भी प्रोडक्ट 2 3 6 6 ही आना चाहिए। वेरीफाई कर दो, एक पार्ट और कर देते हैं, लास्ट वाला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट ट्राई योर सेल्फ, पार्ट 2 इसको लिख देता हूं, ट्राई योर सेल्फ। अब करते हैं 3 3 6, लास्ट इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 4 2 2, अगेन 2 2 2 1, लास्ट में 1 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 3 से ट्राई करते हैं, 3 7 जा तो 3 3 6 3 3 6, तो प्राइम फैक्टर हो गया हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, that means we got 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 1 into 7। अब 54 के फैक्टर करते हैं, 54 लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने के लिए कितना आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 27, अब इट इज डिवाइड 3 9 3 3 3 1, तो 54 we got equal to 2 into 3 raised to the power 3। Now we have to find HCF, we have to find HCF। HCF में क्या बताया था, सबसे एक जैसा लेना है और मैक्सिमम लेना है, सबसे एक जैसा लेना है और मैक्सिमम लेना है, तो क्या क्या ले सकते हैं, एक तो 2 दिखाई दे रहा है 2 ले सकते हैं, एक 3 दिखाई दे रहा है 3 ले सकते हैं, 2 1s हो सकता है, इसके बाद 3 1s हो सकता है, 2 3 जा 6। नाउ विल फाइंड द LCM, LCM 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 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो जो फैक्टर्स है वो लिख दो, 2 3 7, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर होगी 3 एंड 7 1s, इट इज 16 into 27 into 7। What should be the LCM? LCM will be 3024, 3024, 7 7 जा 49, 6 जा, ठीक है 7। अब इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, HCF was 6 into 3024 equal to, it is 336 into 54, 6 4 ja 24, 2 carry 6 ja 12 or 2 14, 6 3 ja 18 equal to, इसकी मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए हमारे पास, 8 1 डबल 4। The question 3 is completed now. Second part, you try yourself. Please pause the video to note it down. Question 3, find HCF by prime factorization. First part है हमारा
जिसमें नंबर्स दे रखे हैं 12, 15, 21, सेकंड 17, 23, 29 और थर्ड पार्ट 8, 9 और 25। इसमें भी हमें HCF निकालना है। HCF किससे निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी और कैसे करते हैं? फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन 12 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2, 6, 2, 3, 3, 1। लास्ट क्वेश्चन 1 आ गया। 12 is 2 into 2 into 3, that is 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1। now करते हैं 15 2 से डिवाइड नहीं होता, इसके लास्ट में 5 है, 5 से तो जरूर होगा, 5 से 5 plus 1 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करते हैं 3 5 प्राइम आ गया 5 1, तो 15 is 3 into 5। नाउ 21 के भी फैक्टर बनाते हैं 21 3 7 7 1, तो 21 is equal to 3 into 7। We have to find HCF by prime factorization। HCF निकालना है, HCF एंड LCM, इसका LCM भी निकालना है। HCF एंड LCM दोनों चीज निकालनी है, दोनों निकाल लेंगे HCF एंड LCM। HCM में क्या होता है? सबसे लेंगे और एक जैसा लेंगे, सबसे लेंगे और एक जैसा लेंगे, सभी से लेना है और एक जैसा लेना है, और जो मैक्सिमम दे सकता हो उतना लेना है। तो एक तो सब में 3 दिखाई दे रहा है, और ये भी 3 की पावर 1 दे सकते हैं, ये भी 3 की पावर 1, ये भी 3 की पावर, दैट HCF is 3। LCM में जो भी हमें फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, फिगर्स आई मीन टू से नंबर्स, जो भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और 5 है, 7, सभी को लिख देंगे 2 into 3 into 5 into 7। अब पावर्स को देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 5 की भी कितनी है? 1। 7 की भी कितनी है? 1। दैट्स इट। कितना होगा ये? 4 into 3 into 5 into 7। 4 3 जा 12, 12 5 जा 67 जा 420 is the answer for this question। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट ट्राई योरसेल्फ, चलो सेकेंड ही कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट, थर्ड को ट्राई योरसेल्फ कर लेना। 17 के फैक्टर बनाते हैं पहले। 17 1 जा 17, तो 17 के क्या फैक्टर बने? 17 into 1। 23 के क्या फैक्टर बने? 23 into 1, तो 23 is equal to 23 into 1। 25 के 29 के फैक्टर बनाएंगे। अब हम 29 के फैक्टर बनाएंगे 29 into 1। 29 into 1 के फैक्टर हो जाएंगे। अब करेंगे इसका HCF करेंगे। HCF में क्या कॉमन है? HCF में कॉमन है हमारा, इसमें कोई कॉमन नहीं है। HCF में कॉमन देखो, 17 into 1, 23 into 1, 29 into 1, और 1 को तो कई बार हम नहीं भी लिखते लास्ट क्वेश्चन को, तो HCF आ गया हमारा 1। HCF कितना आ गया? 1। HCF 1 आ गया 1। HCF कितना आ जाएगा हमारा? 1, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। LCM निकालते हैं। LCM में क्या बताया था? LCM में क्या बताया था? जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी नंबर्स लिख देंगे। जैसे क्या क्या दिखाई दे रहा है? 17 into 23 into 29, and their product will be 1 1 3 3 9। 1 1 3 3 9। Third part, try yourself। Now pause the video to note it down। क्वेश्चन 4 है हमारा, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं। कौन कौन से नंबर है? 306 657, 2 नंबर्स दे रखे हैं, और HCF दे रखे हैं। 2 नंबर्स दे रखे हैं और उनका HCF कितना दे रखा है? 9। We have to find LCM।
हमें पता है इन केस ऑफ टू नंबर्स, हमने किया था पहले डिस्कस इसी एक्सरसाइज में पहले, इन केस ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। गिवन नंबर्स है हमारे पास, कौन कौन से नंबर्स है? फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। एचसीएफ हो गया 9। हमें पता है एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। एलसीएम तो हम निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, 306 मल्टीप्लाई 657, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, 3 लेफ्ट, 9 4 जा 36, 34 multiplied by 657 is 22337. Now required LCM of is equal to 22337. Next question. Check whether 6 raised to the power n ends with the digit 0 for any natural number n. That means 6 raised to the power n. ये हमें चेक करना है कि 6 raised to the power n where n is natural number, 0 ends with 0 or not, यानी किसी n की कोई भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर्स के में, और इसका आंसर क्या है? लास्ट में 0 है इसके आंसर में। इसको एक्सपेंड करें तो 6 raised to the power n को जब हम एक्सपेंड करें, 6 raised to the power n will be expanded and will ends with 0। ये हमें चेक करना है whether it's end with 0 or not। इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से करेंगे। ऑल्टरनेटिव तरीके से मीन्स हम इसको सपोज करेंगे कि ये 0 में एंड करता है, और फिर प्रूव करेंगे कि 0 में एंड नहीं करता। ऑल्टरनेटिव तरीके से करते हैं, 6 raised to the power n, लेट 6 raised to end with digit 0। मान लिया हमने कि ये 0 में एंड करता है। इसका जब हम इसको लास्ट में एक्सपेंड करेंगे n की पावर लेके, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। When n is some natural number, n is natural number. If 6 raised to the power n ends with digit 0, हमें बताया किसी के लास्ट में 0 आए, किसी ends with 0, किसी के लास्ट में 0 आए तो नंबर 5 से डिवाइड होता है, so it is divided by 5। क्योंकि ये हमने सपोज किया है कि ends with 0, let ends with 0। अगर कोई नंबर 0 में एंड करता है तो 5 से डिवाइड होता है। हमें डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी में ये पता है कि किसी के लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वो 5 से डिवाइड होगा। हमने सपोज किया 6 raised to the power n ends with 0 और इसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इस 5 इसको डिवाइड कर, पूरा डिवाइड कर रहा है इसको 5, और 5 इसको डिवाइड करता है तो 5 इसका फैक्टर है। Therefore 5 is factor of 6 raised to the power n। 5 6 raised to the power n का फैक्टर है, ये निकाल लिया। बट by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि every composite can be expressed as product of primes। every composite number can be expressed as product of primes and this factorization is यूनिक। वो उसके फैक्टर यूनिक बनेंगे। तो हमने 6 raised to the power n के फैक्टर बना के देखे, यहां पर क्या बने? 2 raised to the power n एंड 3 raised to the power n। यानी 6 raised to the power n को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक्चुअली, तो क्या रहा है? या तो सारे 2s आ रहे हैं या सारे 3s आ रहे हैं प्राइम्स में। तो वी कैन ऑब्जर्व 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 raised to the power n। हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि 5 तो इसके फैक्टर्स में नहीं आ रहे, 5 इज प्राइम, और इसका डिवाइड पहले कहा था 5 इसको डिवाइड कर रहा है, अब कर डिवाइड कर रहा है तो इसका फैक्टर है, अब कर रहे इसका फैक्टर नहीं है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर पोजीशन इज रॉन्ग। क्या पोजीशन क्या था? 6 raised to the power n ends with digit 0। So we conclude that 6 raised to the, it is contradiction, our position is wrong। 6 raised to the power n does not ends with the digit 0। Pause the video to note it down। Question 6 है हमारा, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into
1 + 5, यहां से यहां तक प्रोडक्ट है ये +5, इसमें यहां से यहां तक प्रोडक्ट है ये +13, आर कंपोजिट। दो पार्ट है ये क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्या 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट। वी हैव टू प्रूव इट, ये कंपोजिट है, वी विल मेक इट ट्रू नाउ। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 70, 7 × 13 + 13 इज कंपोजिट। 77 × 13, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 इसमें भी और इसमें से भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, 13 इज कॉमन, इस फैक्टर में से, इस टर्म में से क्या बच गया 17, इस टर्म में क्या बच गया 1, क्योंकि एक्चुअली इट वाज 13 × 1। तो 13 कॉमन ले लिया, यहाँ 17 यहाँ 1, 13 × 17, 77 + 1 78 इज कंपोजिट। इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 1014 यानी 1014 इज कंपोजिट। हमें पता है ये कंपोजिट है, कैसे बता रहे कंपोजिट, देखो ये इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये अपने आप से भी डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये अपने आप से डिवाइड होता है और किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। और अगर इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो ये 13 से भी डिवाइड होता है, ये 78 से भी डिवाइड होता है, ये 13 और इसके आगे फैक्टर बनाए, इसके और फैक्टर बना के देखें क्या आएगा 13 × 2 × 39 और फर्दर फैक्टर भी हो सकते हैं 13 × 2 × 3 × 39, दैट मीन्स ये 39, ये नंबर 39 से भी डिवाइड होता है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, चेक कर सकते हैं 4 + 1 5 + 1 6, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 13 से भी डिवाइड होता है, so that's why it is composite. Now second part you have to try yourself same way, try yourself। second part क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें दे रखा है, क्या है कि there is a circular path around a park field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that both start at the same time, same point, and at the same time, and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दे रखा है, क्या करना है। There is a circular path in a field, park. 2 persons are there, Sonia and Ravi. सोनिया उस सर्कुलर पार्क का एक राउंड लगाने में, सोनिया उस पार्क का एक राउंड, जो सर्कुलर पार्क है उसका एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाते हैं 18 मिनट्स। कितना टाइम लगाती है 18 मिनट्स। और रवि उसी सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है 12 मिनट्स। बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड सेम पॉइंट। दोनों ने एक ही जगह से एक ही बार में शुरुआत की और एक ही डायरेक्शन में की। फिर से ध्यान से बताता हूं मैं कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों एक ही जगह से एक ही समय से एक ही दिशा में चलते हैं। तो हमें यह निकालना है कि वो कितनी देर बाद दोबारा से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर इकट्ठे ही आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल और करते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? छोटा सा हमारे स्कूल में है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस, और दूसरा ले लेते हैं डायरेक्टर्स ऑफिस। दो ऑफिस है हमारे स्कूल में। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। और पियन एक, नंबर ऑफ पियंस कितने हैं? नंबर ऑफ पियंस एक है। वहां पर हमारा हेल्पर एक। हमें पता है स्कूल में नॉर्मली 8 बजे क्लासेस शुरू होती हैं। 8 बजे दोनों ने इकट्ठी बेल बजा दी। 8 बजे दोनों ने इकट्ठी बेल बजा दी। 8 बजे 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 8 बजे
पियन बाहर वेट कर रहा है, किसके पास जाएगा? 8 बजे इसने भी बेल बजा दिया और इसने भी बेल बजा दिया। स्कूल स्टार्ट होते ही 8 बजे उसने बेल बजा दी, उसने भी। तो पियन वाज कंफ्यूज्ड, किसके पास जाए? प्रिंसिपल के पास जाए कि डायरेक्टर के पास जाए? फिर क्या होता है, प्रिंसिपल हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में, और ये हर एक 3 मिनट में बेल बजाता है। ये हर 2 मिनट बाद बजाता है, ये हर एक 3 मिनट बाद बजाता है। कैसे देखो, इसने फिर कब बजाई? 8:02 पे, 8:04 पे, 8:06 पे, 8:08 पे, 8:10 पे, ऐसे बेल बजाता रहेगा। और इस ऑफिस में 8:03 पे, 8:06 पे, 8:09 पे, एंड सो ऐसे चलता रहता है। एग्जाम्पल एक, तो पहले वो कंफ्यूज हुआ 8 बजे, कहां पर जाए कहां पर ना जाए। फिर दोबारा किस टाइम कंफ्यूज हुआ है, देखना, 8:02 पे यहां आ जाएगा, 3 पर वहां चला जाएगा, 4 पर यहां आ जाएगा, फिर 6 पर, फिर 6 पर यहां पर और यहां पर, ये दोनों फिर मिक्स हो गए। ये 6 कहां से आया? 6 पर, फिर चेक करो, देखो ये कितना आया? 12 पर, और यहां पर 12, फिर 12 पर, फिर ये वही प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी 8 बजे, फिर 8:06 पर, फिर 8:12 पर, फिर चेक करेंगे तो 8:18 पर, यानी 6 का गैप आ रहा है, 6 पर, फिर दोबारा से कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये 6 कहां से आया? देखना, एलसीएम ऑफ 2 and 3, क्या है एलसीएम ऑफ 2 and 3? 6, यानी इस 2 मिनट का और 3 मिनट, फिगर 2 और 3 मिनट का क्या निकालना हमें? एलसीएम। एक एग्जांपल और ले सकते हो तुम अपने आप। क्या एग्जांपल लेंगे? जैसे हमारे शहर में रेड लाइट्स हैं, सैटेलाइट पिक्चर ली हमने शहर की सैटेलाइट पिक्चर ली। एक चौराहे पर रेड लाइट 40 मिनट्स में होती है, दूसरे पे 60 में होती है, तीसरे पे 90 में होती है। सपोज सैटेलाइट पिक्चर में वो सवेरे 7 बजे सभी की सभी ग्रीन थी, 40 सेकेंड्स के बाद होती है, ये 60 सेकेंड्स के बाद होती है, इस चौराहे पर 90 सेकेंड्स के बाद होती है। 3 क्रॉसिंग की बात कर रहे हो, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड। सैटेलाइट से हमने देखा कि 7 बजे, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, 7 बजे सभी की तीनों क्रॉसिंग पर ग्रीन लाइट थी, ग्रीन थी, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा था ऊपर से, फर्स्ट क्रॉसिंग पर भी, फिर उससे आगे चले सेकंड पे भी, उससे आगे चले थर्ड पे भी। फिर कितनी देर बाद वो फिर से इकट्ठे हो जाएंगे ग्रीन, फिर से इकट्ठी ग्रीन होंगी। तो इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, 7 बजे में वो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वो टाइम आ जाएगा जिस पर वो इकट्ठी ग्रीन होती है। तो इस तरह के सम में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो बोथ सोनिया and Ravi will meet at the starting point, meet again at starting point after minutes, after the minutes LCM of 18 and 12. You can easily find out LCM of 18 and 12. 18 and 12 combined division से निकालते हैं। combined division 2 9 6 3 3 2 3 1 2 2 1 1. So LCM is 2 into 3 into 3 into 2, that is 2 3 are 6, 6 are 36. So they will meet after 36 minutes. After 36 मिनट वो दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाएंगी जहां से स्टार्ट हुए थे, दोनों साथ साथ ही आएंगे। कहां से आया 36? इन दोनों का LCM. I hope you like this video. If you like this video,
प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।